इंडिया में टीजीटी पीजीटी बनने का सपना आखिर कौन नहीं रखता। एंड जनरली ये कैंडिडेट्स नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय। अब इन संस्थाओं के साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि बहुत गैप में ये अपनी वैकेंसीज को रिलीज करते हैं। इन दैट केस EMRS हमारे रेस्क्यू में आ जाता है, क्योंकि हमारी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री अगले 3 सालों में 30,000 भर्तियां यहाँ पर करने वाली हैं। 2023 के फर्स्ट साइकिल के कंप्लीट होने के बाद अब सक्सेसफुली वो सेकंड अपने फेज को लॉन्च करना चाहते हैं, विच इज द EMRS वैकेंसी 2024, जिसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आउट हो जाएगी। इसमें भी आप मान के चलिए तकरीबन 10,000 भर्तियां होने वाली हैं। यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली टीजीटी और पीजीटी वैकेंसीज की बात करने वाली हूँ, जो कि आपकी टीचिंग वैकेंसीज हैं। अब अगर आप वेट करेंगे नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू करेंगे, इन दैट केस आप काफ़ी नुकसान में रह सकते हैं। बिकॉज EMRS का रिकॉर्ड रहा है कि एक बार अगर वो अपनी एग्जाम डेट दे देते हैं, वो विद इन 2 to 3 मंथ्स एग्जाम को कंडक्ट भी करवा देते हैं, विच इज़ आई फील अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज आप बहुत ही जल्दी इस प्रोसेस के पार निकल जाते हैं, आप बहुत जल्दी नौकरी आपके हाथ में लग जाती है। तो फटाफट से इस नौकरी के लिए आपको एक बेहतरीन तैयारी की ज़रूरत है, बेहतरीन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिसके बारे में मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि EMRS में टीजीटी पीजीटी बनने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम अपने लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही कि क्या आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए या नहीं। तो देखिए, EMRS एक जनरल एलिजिबिलिटी पैटर्न पे चलता है, वही एलिजिबिलिटी पैटर्न जो आपको देश भर में दूसरे मेजर टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। एक टीजीटी बनने के लिए आपको आपको ज़रूरी है कि आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री हो, और उस 3 साल की डिग्री में आपने एटलीस्ट 2 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो, या फिर आप उसी सब्जेक्ट में एक ऑनर्स की डिग्री आपके पास हो। साथ ही साथ आपका बीएड भी होना चाहिए, आपके पास बीएड की क्वालिफिकेशन हो, साथ ही साथ आपका सीटेट क्वालिफाइड हो। पीजीटी की अगर हम बात करें, क्योंकि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं, टाइटल सजेस्ट कि हमें एटलीस्ट मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट होना है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि मास्टर्स हो आपका उस सब्जेक्ट में जिसमें आप एक पीजीटी बनना चाहते हैं, साथ ही साथ इसमें बीएड आपके पास हो। सीटेट यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। अब ये एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, बिकॉज स्ट्रैटेजी तब तक नहीं बना सकते जब तक हमें एग्जाम के पैटर्न की नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि टीजीटी और पीजीटी इन दोनों के एग्जाम पैटर्न में कोई खास फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि जहां टीजीटी में टोटल मेरिट आउट ऑफ 120 मार्क्स देखी जाती है, वहीं पीजीटी में टोटल मेरिट आउट ऑफ 130 देखी जाती है। दोनों ही पोस्ट के लिए आप सबसे पहले एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से गुजरेंगे, जो कि आउट ऑफ 30 होगा। उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बड़ा सोच समझ के सवालों के जवाब देने हैं। वंस यू क्वालिफाई दैट पोर्शन, अब आप अपने मेन टेस्ट एरिया में आ जाएंगे, जहां से आपकी मेरिट बनेगी। सो टीजीटी में ये मेन टेस्ट एरिया आपका 40 मार्क्स यानी 40 क्वेश्चंस का है, जिसमें आपको जीके, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन करनी है। पीजीटी में भी ये एरिया सेम है, फर्क बस इतना है कि यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चंस या 20 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट में टीजीटी या पीजीटी बनना चाहते हैं, दोनों ही पोस्ट के लिए आपको उसमें 80-80 सवालों को फेस करना है। टोटली मैं आपको बता दूं 3 घंटे का आपका एग्जाम रहता है इसमें, और नेगेटिव मार्किंग है। प्लीज रिमेंबर, फेज 1 में बहुत कैंडिडेट्स की यही गलती हुई थी कि उनको लगा था कि ये जो क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से वो इतने अंधे तुक्के मार आए थे कि उन्होंने बहुत गलतियाँ की और बहुत लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुँच भी नहीं पाए। फेज 2 में इस गलती का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर भी बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस के आंसर्स टिक करके आए। पेपर ये ऑफलाइन मोड में हुआ था, पेन एंड पेपर मोड में हुआ था। 2023 दिसंबर में ये एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट हुआ था लास्ट, और अब ये इस साल इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी एक्सपेक्टेड है। तो तैयारी हमें इस पैटर्न को देखते हुए, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए करनी है, क्योंकि अब फाइनली जो आपकी मेरिट यहाँ पर बनने वाली है वो बनेगी आपकी जनरल पेपर के मार्क्स से और आपके कंसर्न सब्जेक्ट के मार्क्स से। तो अब इस मुद्दे पे आ जाते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट साइकिल रहा है, फर्स्ट फेज रहा है EMRS के एग्जाम्स का, क्वेश्चंस का लेवल मुझे बहुत सुपर हाई नहीं लगा। जनरल पेपर का लेवल बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपको दूसरे नेशनल लेवल के टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जनरल पेपर की सबसे बेहतरीन तैयारी है कि थियोरी को एक पॉइंट तक पढ़ें, लेकिन थियोरी को एक पॉइंट तक पढ़ने के बाद आप उसके बाद PYQs ज़्यादा सॉल्व करें, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। अच्छा, PYQs कहाँ से करने हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट बनता है। तो PYQs यहाँ पर आप यूज़ करेंगे KVS के, NVS के और DSSSB के। असेंशली अगर आप KVS, NVS और DSSSB के PYQs सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ आपके बहुत अच्छे रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि EMRS में हाई मेरिट लेकर जाना आपका तय है, क्योंकि इन पेपर्स का लेवल EMRS से थोड़ा ऊपर ही था, आप कह सकते हो। तो यहाँ से अगर आप अपनी तैयारी करोगे, जनरल पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जनरल पेपर में थियोरी वाले पोर्शन को, यानी कि आपने कितना टाइम उसके रट्टाफिकेशन लर्निंग में निकालना है, अंडरस्टैंडिंग में निकालना है, वो 20-30% हो। 70 to 80% तैयारी आप अपने PYQs और मॉक्स के थ्रू करें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर मैं बात करूँ कंसर्न सब्जेक्ट की, कंसर्न सब्जेक्ट में ध्यान रखिएगा, अपने सब्जेक्ट को देखो, आपका सब्जेक्ट किस नेचर का है। लिटरेचर के सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, यहाँ पर थियरीज पे ज़्यादा फोकस कर लेना ही बेहतर रहता है। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश का लेवल मुझे बहुत हाई नहीं लगा था, चाहे वो ग्रामर था, चाहे RC था, चाहे लिटरेचर था। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट था, नॉट टू हाई नॉट टू लो। तो अगर आप अगेन यहाँ पर भी PYQs पे रिलाई करेंगे, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप ओल्ड KVS का पेपर उठा सकते हैं, साथ ही साथ आप ओल्ड NVS का पेपर उठा सकते हैं। न्यू इनका पैटर्न चेंज हो गया है, NVS का न्यू पैटर्न काफ़ी अलग है ओल्ड से, प्लस ओल्ड KVS में लिटरेचर पूछा जा रहा था, न्यू KVS में अब NCERT पूछी जा रही है। तो दोनों के अगर आप 2018 या उससे पहले के क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे, वहाँ से बहुत अच्छी तैयारी आपके कंसर्न सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पर अगर आप अपनी थियोरी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे रिलाई करोगे, उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलने वाला है। ठीक है, दोनों ही जगह कई स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मैम हम सिर्फ PYQs करके चले जाएंगे, क्या मैम हमने कुंजी बाई कर लिया मार्केट से, हम बैठ के बस टिक टिक लगाते जाते हैं, वहाँ से तैयारी होती जाती है। देखो, इस तरीके से तैयारी करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे आप सिर्फ पास्ट की तैयारी कर रहे हो, आप फ्यूचर के लिए खुद को नहीं प्रिपेयर कर रहे हो। कोई भी एग्जाम का पैटर्न किसी भी वक्त रातों रात चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके के क्वेश्चंस पास्ट में बने थे वैसे ही आगे बने। हाँ, हम उन क्वेश्चंस से प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट्स पे पकड़ बनाने के लिए और अपने फाउंडेशंस को क्लियर करने के लिए थियोरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और थियोरी हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स की पढ़िएगा। यहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया, ये कोई तरीका नहीं होता। एक अपनी कोई बुक, अपना कोई रिसोर्स निकालो। कोई यूट्यूब का टीचर पसंद आ रहा है, कोई आपका ऑफलाइन टीचर पसंद आ रहा है, कोई किताब पसंद आ रही है, उसको लेकर उस सब्जेक्ट में अपनी मास्टरी बनाओ। ऐसी मास्टरी बनाओ कि आप सिर्फ एक एग्जाम ही नहीं बल्कि आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए रेडी हो गए हैं। PGT का कैंडिडेट खासा ध्यान रखे कि वो अपने आप को इस लेवल तक बना ले कि वो आगे जाकर नेट के लिए भी एलिजिबल हो जाए, क्योंकि कैंडिडेट ऑलरेडी नेट के लिए एलिजिबल है, उसको तैयारी ऐसी कर लेनी चाहिए कि वो उसी सब्जेक्ट में कल को नेट भी क्वालिफाई कर सके। तो सब्जेक्ट पे मास्टरी बनानी है। जनरल पेपर के लिए KVS, NVS, DSSSB के जनरल पेपर्स के PYQs से धमाधम प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छे से आप वहाँ पर मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें, EMRS में पक्का बहुत अच्छे मार्क्स उठा के ले जाएंगे। तो ये था मेरा सजेशन उन सभी लोगों के लिए जो या तो अभी तक EMRS के बारे में जानते नहीं थे या फिर अभी तक प्रैक्टिसेस या प्रिपरेशन शुरू करने से पहले डर रहे थे। वक्त यही है, वक्त यही सही है। आज से अभी से आप अपनी तैयारी शुरू करिए, बिकॉज फेस्टिवल सीजन खत्म होते ही नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, और वो नोटिफिकेशन के विद इन 2.5 to 3 मंथ्स एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। उस वक्त अफसोस मनाने से बेहतर है आप आज से अपनी तैयारी को शुरू करें। मेरे बैचेस भी करंटली, और इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट्स में हमारे बैचेस करंटली अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर लाइव है, प्लस हमारे नए बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं अगले हफ्ते से। इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर अड्डा 24/7 की ऐप या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है adda247.com और एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वंस यू रीच टू आवर वेबसाइट या एप्लीकेशन, आइदर यू कैन कॉल एट द नंबर एंड डायरेक्टली आप बैच में एनरोल कर लें, या फिर आप हमारे सभी सब्जेक्ट्स को विजिट कर सकते हैं टीचिंग एरिया में आकर। ठीक है, टीचिंग एरिया में आकर यहाँ पर आप अपने EMRS के बैचेस को फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ हियर। जितने भी सब्जेक्ट्स आप EMRS में देख रहे हैं, मेजॉरिटी सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी हमारे बैचेस के थ्रू हो रही है। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा मेंबर्स एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट में तैयारी कर रहे हैं, इन दैट केस टीचिंग महापैक इज़ द बेस्ट थिंग।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉक्स लगाने बहुत ज़रूरी है, तो इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाती है, प्लस इस पर अभी डबल वैलिडिटी ऑफर भी चल रहा है, तो उसका बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए और डबल वैलिडिटी ऑफर अवेल करने के लिए कूपन कोड भी बता देती हूँ। ये है हमारा डिस्काउंट कूपन कोड Y542। इसका इस्तेमाल करके आप हमारी सभी वैलिडिटी बेनिफिट्स को उठा लेंगे और सभी डिस्काउंट्स को भी एंजॉय करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। ऐसे और सेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।